अपना चैप्टर 4 जो कि है सिंपल इक्वेशंस की एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर दे रखा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो हमें जो इक्वेशंस दे रखी हैं उनको हमें सॉल्व करना है और जो हमारे पास में इक्वेशंस हैं उनके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल है और उसी वेरिएबल की मेरे को वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो जो ए पार्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन है 2y प्लस का 5/2 इज इक्वल टू 37/2। ठीक है, ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन के अंदर मेरे को किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? इस y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना, तो इस y की वैल्यू यहाँ से कैसे निकालोगे? सबसे पहले यहाँ पर 2y का मतलब क्या है? 2 इज मल्टीप्लाइड बाई y, 2 इंटू y इज 2y। अब यहाँ पर यह है प्लस का 5/2। ठीक है, एक ये चीज हो गई, एक ये चीज हो गई। इज इक्वल टू के राइट साइड में क्या है? 37/2। अब यहां से मेरे को y की वैल्यू चाहिए तो हम सिर्फ y को यहीं पर रहने देंगे और बाकी जो भी चीजें होंगी ना उन सबको इक्वल टू के दूसरी साइड में ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे? डिपेंड करता है प्लस में है, माइनस में है, मल्टीप्लीकेशन में है या फिर डिवाइड में है। अगर एक चीज इस तरफ प्लस में है तो इक्वल्स टू के उस साइड में जाके वो माइनस में हो जाएगी। अगर इधर वो माइनस में है तो इक्वल्स टू के दूसरी साइड में जाके वो प्लस की हो जाएगी। ऐसे ही अगर इस साइड में मल्टीप्लीकेशन में है तो दूसरी साइड में जाके वो डिवाइड में हो जाएगी। अगर इस साइड में डिवाइड में होगी तो उस साइड में जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगी। बस इसी चीज का हमें जो है इसमें यूज करना है। अब देखो मेरे को यहाँ से इस y की वैल्यू चाहिए तो सबसे पहले हम इस 5/2 को जो कि मेरा प्लस में है, प्लस का 5/2 इक्वल्स टू के उस साइड में लेके जाएंगे। मैं यहाँ पे 5 अलग और 2 अलग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसकी बात कर रही हूँ? 5/2 इस पूरे की बात कर रही हूँ मैं। तो इस पूरे को हम उधर लेके जाएंगे तो ये जो प्लस का 5/2 है इक्वल्स टू के उस साइड में जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 5/2। तो लिखेंगे कैसे? 2y तो इधर ही रहेगा एज इट इज इक्वल्स टू 37/2 पहले से यहीं पे था, यहीं पे रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये जो प्लस का 5/2 था इक्वल्स टू के उस साइड में जाके हो जाएगा माइनस का 5/2। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई मेरे पास में। अब देखो, अब इस चीज को पहले कैसे सॉल्व करोगे? डिनोमिनेटर में देखो दोनों की क्या है? 2 है, डिनोमिनेटर कॉमन हो गया। अब डिनोमिनेटर में मेरे पास में 2 है दोनों के। अब कैसे लेते हैं? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ऊपर हमारे पास में क्या आएगा? जो न्यूमिनेटर में ही दिया हुआ है, क्योंकि जो डिनोमिनेटर था वो मेरा कॉमन ही था। यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो तब हम एलसीएम नहीं लेते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? डायरेक्टली न्यूमिनेटर उतार देंगे एज इट इज और डिनोमिनेटर में मेरा 2 ही रहेगा। ऐसे लिखना है इस चीज को। ठीक है, इधर क्या रहेगा? 2y सेम। अब इसको हम माइनस कर देंगे, 7 में से 5 गया, 2 बचा, कितना आएगा? 32/2। अब 16 तो नहीं 32 होता है, यानी 16 2 जा 32 होता है। ठीक है, तो मेरी इक्वेशन अब क्या बन गई? इसको माइनस करने के बाद आएगा 32, तो 2y इज इक्वल टू 32 और अपॉन का भी 2 है। अब इसको जब डिवाइड करोगे तो ये किससे जाएगा? 16। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ उसको। मेरे पास में जो 2y है वो कितना आएगा? 16 के इक्वल। समझिए कैसे आया? यहाँ पर एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली इनको माइनस किया, डिवाइड किया, 16 आया। अब यहाँ से मेरे को y की वैल्यू चाहिए, तो ये जो 2 है इधर मल्टीप्लीकेशन का है, इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो y कितना होगा? y इज इक्वल टू 16 अपॉन में 2, क्योंकि मेरे को 2y की वैल्यू नहीं, मेरे को तो y की वैल्यू चाहिए। तो y कैसे निकलेगा? इस 2 को इधर डिवाइड में लेके जाएंगे। अब इसको काटो, 16/2 काटोगे कितना आएगा? 8। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अब y इज इक्वल टू 8। आ गया आंसर? तो फर्स्ट वाले का जो आंसर है ये आपका क्या है? y इज इक्वल टू 8। ठीक है, फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर ये प्लस का 5/2 था, इक्वल्स टू के उस साइड में जाके माइनस का 5/2 आएगा। डिनोमिनेटर कॉमन था, सिंपल न्यूमिनेटर को माइनस कर दो, माइनस करके 32 आएगा। 2 16 जो होता है 32, तो 16 आएगा 2y की वैल्यू। अब 2 को हम लेके जाएंगे किसमें? डिवाइड में, तो कट के कितना आएगा मेरे पास में? 8। तो 8 जो है वो मेरी y की वैल्यू है यहाँ पर। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो हमारा सॉल्व हो गया। अब बात कर लेते हैं हम बी पार्ट की। तो बी पार्ट के अंदर हमें इस तरीके से इक्वेशन दे रखी है, 5 इंटू टी इज 5t, प्लस का 28 है, इक्वल्स टू है 10 के। ठीक है,
अब यहाँ से मेरे को t की वैल्यू चाहिए, कुछ नहीं करना है, t लिख दो इसके बराबर, क्या होगा मेरा 10 माइनस का 28। क्यों होगा, अभी तो मैंने बताया है, यहाँ पर अगर प्लस का होगा तो इक्वल टू के साइड में जाके माइनस का हो जाएगा। आपको क्या ध्यान रखना है कि वहां पर पहले से मेरा 10 है, तो 10 माइनस 28 होगा, ना कि 28 माइनस 10। ठीक है, तो यहाँ पर 10 पहले से था तो 10 एज इट इज लिखो। माइनस में क्या जा रहा है मेरा 28 जा रहा है उधर, तो माइनस का 28 आप इसमें से माइनस करोगे, ना कि 28 माइनस 10 करना है। ठीक है ना, तो 28 जो है वो माइनस का आएगा, तो 10 माइनस 28। अब यहाँ पर ये 5 फिर से मल्टीप्लीकेशन में था, जैसे मेरा यहाँ पर था। अब इस 5 को कहाँ ले जाएंगे हम, डिवाइड में लेके जाएंगे माइनस करने के बाद। तो 5t की वैल्यू देखो यहाँ पर कितनी आएगी 18, लेकिन कितना माइनस का, तो माइनस 18 आएगा मेरे पास में, क्योंकि 28 में से 10 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 18 आएगा मेरे पास में। अब क्योंकि हम छोटे में से बड़े को माइनस कर रहे हैं तो क्या साइन आएगा माइनस का। जब बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं तो क्या साइन आता है, प्लस का साइन आता है। अब इसी का उल्टा कर दो, अगर छोटे में से बड़े को माइनस करते हैं तो माइनस का साइन और आता है। ठीक है, अब ये जो t है इसकी वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 18 डिवाइड बाई 5। अब क्योंकि ये कैंसिल आउट नहीं हो सकते हैं, वो इवन है वो ऑड है, तो यहाँ पर वैल्यू मेरी एज इट इज रहेगी माइनस 18 डिवाइड बाई 5। ठीक है, यहाँ पर प्लस का 28 था, इक्वल्स टू के उस साइड में जाके माइनस का 28 हो गया। छोटे में से बड़े को माइनस कर रहे हैं तो क्या होगा माइनस में वैल्यू आएगी। अब t की वैल्यू चाहिए, तो 5 इधर मल्टीप्लीकेशन का था, इक्वल्स टू के उस साइड में जाके डिवाइड में जाएगा, तो आंसर क्या आएगा माइनस 18 अपॉन में 5। इस तरीके से आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो अब बात कर लेते हैं पार्ट सी और पार्ट डी की। पार्ट सी के अंदर मेरे को कुछ ऐसी इक्वेशन दे रखी है, a डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 2। यहां से मेरे को इस a की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे a अपॉन 5 एज इट इज रहने दो। सबसे पहले जो प्लस का 3 है इक्वल्स टू के उस साइड में ले जाओ, इधर प्लस उधर जाके माइनस, तो इक्वल्स टू के राइट साइड में 2 तो था ही, माइनस का 3 और आ गया। अब 3 माइनस 2 करते हो तो कितना आता है 1 प्लस का 1, लेकिन इसका उल्टा हो रहा है, हम छोटे में से बड़े को माइनस कर रहे हैं तो 1 आएगा, लेकिन किसका माइनस का 1, तो a अपॉन 5 इज इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ से a की वैल्यू चाहिए, तो ये जो 5 था ये डिनोमिनेटर में था और किस में था डिवाइड में था। ठीक है, तो इक्वल्स टू के उस साइड में जाके किस में जाएगा मल्टीप्लाई में, तो a बराबर -1 मल्टीप्लाइड 5। ठीक है, -1 को मैंने अलग से ब्रैकेट में दिखा दिया है लिख के, और मल्टीप्लाई किससे कर दी 5 से। अब ये मेरी किसकी वैल्यू आएगी a की वैल्यू आएगी, तो a बराबर 1 5 का कितना होता है 5, लेकिन किसका आएगा माइनस का, तो a बराबर माइनस का 5। तो जो थर्ड का आंसर है ये क्या है -5। यहाँ पर प्लस का 3 इक्वल्स टू के उस साइड में जाके माइनस का 3 होगा, 2 माइनस 3 आएगा माइनस का 1। अब यहाँ पर ये 5 डिनोमिनेटर में था, इक्वल्स टू के उस साइड में जाके किस में जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, मल्टीप्लाई करके आएगा -5। अब देखते हैं डी पार्ट के अंदर। डी पार्ट के अंदर क्यू जो है मेरे को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इस क्यू की वैल्यू फाइंड हम सेम इस तरीके से करेंगे, सेम टू सेम है, यहाँ पे वैल्यूज अलग हो गई है। ठीक है, यहाँ पर नंबर चेंज कर दिए हैं और a की जगह उसने क्यू रख दिया है। आप देख सकते हो बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो सेम ही चीज अप्लाई कर दो वहां पे, आप खुद भी सॉल्व करके देख सकते हो उस चीज को। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इस +7 को इक्वल्स टू के उस साइड में लेके जाएंगे, तो इधर प्लस का 7 है, उधर जाके -7, तो यहाँ पर क्या आएगा q अपॉन 4 बराबर 5 माइनस का 7, क्योंकि 5 तो उधर पहले से था ही, 7 उधर गया है ना, तो माइनस का 7 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से 5 - 7 करोगे, फिर से छोटे में से बड़े को माइनस कर रहे हैं, तो 7 - 5 करते हो तो कितना आता है 2, 2 का फर्क है दोनों के बीच में। अब माइनस का 2 आएगा यहाँ पर, लेकिन किसके इक्वल आएगा q/4 के। बन गई इक्वेशन, छोटे में से बड़े को माइनस करते हुए माइनस साइन और लगा देना है बस। अब यहाँ पर मेरे को q की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर ये जो 4 था ये मेरा डिनोमिनेटर में था, इक्वल्स टू के उस साइड में जाके किस में जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, ऊपर जाएगा न्यूमिनेटर में, तो q मेरा इक्वल्स टू हो जाएगा -2 मल्टीप्लाइड बाई किससे 4 से। अब 4 टू जा कितना होता है 8, और प्लस माइनस कितना होता है माइनस, तो साइन किसका आएगा मेरे पास में माइनस का साइन आएगा। तो आप देख सकते हो बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ इसने नंबर्स की वैल्यू जो है चेंज कर दी है। तो q मेरा आ गया है -8
ये आपका आंसर है। तो जो सी पार्ट है उसका आंसर आपके पास में a इज इक्वल टू -5 है, और जो डी पार्ट है उसका आंसर q इज इक्वल टू -8 है। अब देख लेते हैं पार्ट f और g। पार्ट f के अंदर आपके पास में 5/2 इंटू एक्स, 5/2 x इज इक्वल टू 25/4। अब यहाँ से मेरे को इस x की वैल्यू चाहिए, ठीक है, और इक्वल्स टू के इस साइड में ये वाली चीज तो पहले से है ही। अब यहाँ से हमें किस चीज को इधर भेजना है, 5/2 को, तो 5/2 को इस पूरे को हम इधर भेज सकते हैं। कैसे लिखेंगे, x बराबर 25/4, ये तो मेरा पहले इधर था ही एज इट इज। अब ये वाली जो मेरी चीज है 5/2, ये जो मेरा पूरा का पूरा पोर्शन है 5/2, ये इस x की मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है ना। ये x जो है ये इससे मल्टीप्लाई में है, लेकिन इक्वल्स टू के उस साइड में जाके किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो ये पूरा का पूरा, चाहे आपको एक नंबर दे रखा हो ऐसे, चाहे आपके पास में पूरा फ्रैक्शन हो, उस पूरे को डिनोमिनेटर में ले जाओ। अब यहाँ पर ये किस में जाएगा, डिनोमिनेटर में, यानी इसके भी डिनोमिनेटर में जाएगा, डिवाइड में। तो इस पूरे को एज इट इज उतार दो उसके डिवाइड में, ठीक है। ये वाला नंबर तो मेरा एज इट इज था, अब इसके डिनोमिनेटर में चला गया मेरे पास में 5/2। अब यहाँ से क्या करो, उसका रेसिप्रोकल ले लो। इसके डिनोमिनेटर में 5/2 है, तो इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2/5, इसी का उल्टा। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर देना इसका बस। तो x कितना हो जाएगा मेरा, 25/4 एज इट इज रहेगा, उसमें कुछ भी हमें छेड़ना नहीं है। अब यहाँ पर ये जो 5/2 था, ऊपर ले जाने पर ये क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2/5, ठीक है। अब यहाँ से इसको काट सकते हो, 2 1 जा 2 होता है, 2 दूनी 4, 5 1 जा 5 होता है, 5 5 जा 25। अब ऊपर यहाँ पर 5 है और नीचे क्या यहाँ पर 2 है, तो x कितना आ गया मेरे पास में, 5 1 जा 5 और नीचे 2 1 जा 2, तो x की वैल्यू आएगी 5/2। ये पूरा का पूरा हम कहाँ लेके जाएंगे, नीचे डिनोमिनेटर में, नीचे लेके जाएंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास में 25/4 इंटू 2/5। इसको काट दो तो वैल्यू आएगी 5/2। अब देख लेते हैं इसका जी पार्ट। जी पार्ट के अंदर यहाँ पर मेरे को एक ही चीज है जो कि अननोन है, वो क्या है मेरे पास में, m। इसी m की मेरे को वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्लस के 19/2 को इक्वल्स टू के उस साइड में लेके जाएंगे, ठीक है। तो 7m एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू रहेगा किसके, 13, तो यहाँ पे पहले से था ही, तो 13 माइनस, क्योंकि 19/2 ये जो पूरा फ्रैक्शन था ये इधर प्लस का था, इक्वल्स टू के उस साइड में जाके माइनस का, तो माइनस का 19/2 हो जाएगा। अब क्या करो, यहाँ पर 13 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है, तो 13/1 है और माइनस का 19/2 है, तो इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो एलसीएम लेने पे 2 आएगा। अब इस चीज को आप दोनों फ्रैक्शंस को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। कैसे, मुझे पता है एलसीएम इनका क्या है, 2 है, तो एलसीएम जो है उसको नीचे वाले से डिवाइड करो, ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दो। सेम इधर करो, नीचे वाले में डिवाइड करो, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो। तो एलसीएम क्या है मेरा, 2 आएगा, तो 2 को नीचे डिवाइड करो, 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है ना। इनको डिवाइड कर दोगे ना इस तरीके से, तो 1 2 जा 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 आएगा। अब इसको क्या करो, ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दो, तो 13 2 जा कितना होता है, 26, तो मेरे को पता है यहाँ पे 26 आएगा। ऐसे ही इधर वाले में भी करो, नीचे वाले से डिवाइड करोगे तो 2 और 2 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1, ऊपर वाले मल्टीप्लाई करोगे 19 1 जा 19, तो 26 माइनस 19 अपॉन में 2, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और अगर नहीं समझ में आया मैं दोबारा से बता देती हूँ उस चीज को। यहाँ पर क्या करो, दोनों डिनोमिनेटर मेरे क्या है, डिफरेंट है, एक 1 है और एक 2 है, ठीक है। अलग अलग होते हैं तो हम क्या लेते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लोगे तो मेरा कितनी वैल्यू आएगी, 2 आएगी। जो एलसीएम आ रहा है यानी कि 2, उसको नीचे डिवाइड करो, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। सेम चीज इधर ही करनी है, सेम ही चीज इधर भी करनी है। माइनस साइन मेरा एज इट इज आएगा, ठीक है। तो 2 को मैंने इससे डिवाइड करा तो कितना है 2, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 13 दूनी 26, 26 आ गया। अब इसी तरीके से 2 और 2 को क्या करोगे यहाँ पे डिवाइड, तो कितना आएगा 1, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 19 में तो 19 1 जा 19, तो आ गया ना 26 माइनस 19, और अपॉन का जो मेरा डिनोमिनेटर था ना एलसीएम वाला, वो एज इट इज रहेगा, ठीक। अब 7m मेरा इसके इक्वल हो गया। अब यहां से इसको माइनस कर दो, सबसे पहले 7 आएगा, तो 7m बराबर 7 अपॉन में 2, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो मेरे को 7m की नहीं, मेरे को तो m की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर इस 7 को यहाँ से हटाओ। हटेगा कैसे? ये इधर मल्टीप्लीकेशन में था, इक्वल्स टू के उस साइड में ले जाओ, डिवाइड में जाएगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे डिवाइड में लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो 7 मल्टीप्लीकेशन में था, तो m मेरा कितना हो जाएगा 7/2 तो मेरा आया ही था इसको सॉल्व करने के बाद। अब डिवाइड में और लेके चले जाओ मेरा 7 जो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में था। ठीक है, अब यहाँ पे 7 के अपॉन में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है, तो 7/1 लिख लो। ठीक है, इससे आपको सॉल्व करने में आसानी रहेगी। या फिर आप क्या कर सकते हो, वो चीज मैं यहाँ पे एक बार बता दूंगी। यहाँ पर अब देखो फिर से वही केस है, रेसिप्रोकल लेने वाला जैसे यहाँ पर था। ठीक है, यहाँ पर क्या करो, अब ये 7/1 इस डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है, तो इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो 7/1 1/7 बन जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब ही क्या है, उसका उल्टा कर दो। ठीक है, तो m कितना बराबर आ गया 7/2 तो मेरा एज इट इज रहेगा, वो तो मेरा ऊपर था ही फ्रैक्शन। अब इसके मल्टीप्लीकेशन में चले जाएगा 1/7। ठीक है, ये ऊपर जाएगा, रेसिप्रोकल होगा, उल्टा हो गया ना 1/7। अब इसे काट दो, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, क्या बचा 1 ऊपर और 2 नीचे। तो m की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी मेरी 1/2। ये आंसर है। या फिर आप क्या कर सकते हो, आपको दिख रहा है यहाँ पर ये 7 मल्टीप्लीकेशन में है, इक्वल्स टू के उस साइड में जाके डिवाइड में जाएगा, तो इसके डायरेक्ट डिनोमिनेटर में इसको भेज दो, डिवाइड में तो जाना है इसको। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, m बराबर 7/2 तो मेरा था ही ना, 7/2 तो इधर वैल्यू थी। अब ये 7 इधर मल्टीप्लीकेशन का था, इक्वल्स टू के उस साइड में जाके डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ पर क्या करो, उसके डिवाइड में ही लिख दो। तो डिवाइड में कहा गया 2 के पास में, तो 2 × 7 हो गया वो। ठीक है, अब m को डायरेक्टली सॉल्व कर दोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 7/14, 7 2 जो 14 होता है, काटोगे तो कितना आएगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो m की वैल्यू देखो कितनी है, m = 1/2। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आपको सॉल्व तो ऐसे ही करना है, इसको क्या करो इसी तरीके से लेके जाओ पूरे फ्रैक्शन की फॉर्म में, फिर इसका रेसिप्रोकल करो, फिर इसको काटो, फिर ये आएगा। या फिर मेरे को क्या पता है, ये डिनोमिनेटर में जाएगा, तो दोनों को डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई करके काट दो। तो आपके पास में इस पार्ट का जो आंसर है ये क्या है 5/2, और इस पार्ट का आंसर 1/2। चलिए अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट h और i। ठीक है, h पार्ट के अंदर है 6 × z + 10 = -2। बहुत सिंपल है, इस +10 को पहले उधर लेके जाओ, माइनस का 10 हो जाएगा, तो लिख देते हैं 6z = माइनस का 2 एज इट इज था ही, माइनस का 10 और आ गया। अब माइनस माइनस कितना होता है प्लस, तो 10 और 2 को प्लस कर दो, 10 और 2 कितना होता है 12। अब इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, मेरा 10 है, उसका साइन क्या है माइनस का साइन है, तो इसके आगे लगा दो माइनस, आ गया। -2 और -10 कितना होता है माइनस का 12, तो 6z हो गया मेरा -12। अब मेरे को तो z की वैल्यू चाहिए, तो इस 6 को उधर डिवाइड में लेके जाओ, तो z हो जाएगा मेरा -12/6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो z कितना आ गया -2। साइन का इसमें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पार्ट आई की। पार्ट आई के अंदर है 3/2 × l बराबर है किसके 2/3 के। ठीक है, अब आप इसमें सेम चीज क्या कर सकते हो, वही रेसिप्रोकल वाली कर सकते हो। क्या करो, l बराबर रख दो, 2/3 तो एज इट इज रहेगा, और ये पूरे के पूरे 3/2 को इसके भी डिनोमिनेटर में ले जाओ। तो ये जो 3/2 इधर मल्टीप्लीकेशन में था, इसको इक्वल्स टू के उस साइड में डिवाइड में लेके चले जाओ, तो डिवाइड में मैं इसको लिख देती हूँ 3/2। ठीक है, ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब ये जो मेरा 3/2 था, ये इधर डिवाइड में था, तो यहाँ पर क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका उल्टा, तो l बराबर 2/3 एज इट इज, मल्टीप्लीकेशन क्या होगा 2/3, 3/2 का रेसिप्रोकल इसका उल्टा कर दो तो 2/3 आएगा। अब सिंपल क्या करो, मल्टीप्लीकेशन कर दो, या फिर मैं बताती हूँ कैसे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर है 3 × l/2 = 2/3। ठीक है, अब पहले क्या करो, यहां से मेरे को इस l की वैल्यू चाहिए, तो पहले आप क्या कर सकते हो, इस इक्वेशन में ये जो 2 डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसको पहले इक्वल्स टू के उस साइड में ले जाओ, किस में जाएगा मल्टीप्लाई में, तो मैंने इस 2 को इधर भेज दिया मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो 2 2 जा कितना होता है 4, तो ये आएगा 3l बराबर 4/3। ठीक है ना, ये आगे सॉल्व करके। अब देखो मेरे को यहाँ से इस l की वैल्यू
चाहिए। तो उस L की वैल्यू फाइंड करने के लिए उस 3 को कहाँ लेके जाओ, डिनोमिनेटर में, क्योंकि इधर ये पहले मल्टीप्लीकेशन में था, इक्वल्स टू के उस साइड में जाके डिनोमिनेटर में जाएगा, तो ले जाओ डिनोमिनेटर में। L कितना आएगा मेरे पास में 4/3, और जैसे मैंने अभी बताया था ये कहाँ जाएगा, मेरा डिनोमिनेटर में ही जाएगा। तो असल में मेरे पास में वैल्यू कितनी आएगी 4/9। ठीक है, या फिर ना मैं इसी चीज को देखो कैसे लिख सकती थी, इस चीज को मैं इस तरीके से लिख सकती थी, यहाँ पे ये जो मेरा 3 है यहाँ पर, ये किस में जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा। तो मेरे पास में L आएगा 4/3 डिवाइड बाई 3। अब 3 के डिवाइड में कुछ नहीं है, तो आप क्या लिखोगे 3/1। फिर से रेसिप्रोकल लोगे तो कहाँ जाएगा, ये इधर ही जाएगा। तो फिर से मेरे पास में 4/9 ही आएगी L की वैल्यू। तो आप क्या कर सकते हो, ये पूरा का पूरा जो मेरा फ्रैक्शन है उसको डिनोमिनेटर में ले जा सकते हो। ठीक है, या फिर क्या कर सकते हो, पहले एक को मल्टीप्लाई कर दो फिर दूसरे को डिवाइड में भेज दो। असल में जो चीज है वो यही आ रही है, यहाँ पर भी 2/3 मल्टीप्लीकेशन में आया, यहाँ पर भी 2/3 मल्टीप्लीकेशन में आ गया। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, L इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। तो आप इस वाले तरीके से कर सकते हो, या फिर आपको जो सा भी तरीका ठीक लगे आप वैसे कर सकते हो। ठीक है, पहले इसको डिवाइड में भेज के रेसिप्रोकल ले लो, मल्टीप्लीकेशन करके 4/9, या फिर पहले उसको मल्टीप्लाई में भेजो फिर डिवाइड में भेजो फिर रेसिप्रोकल लेके 4/9। ठीक है, ये हमारा पार्ट था, पार्ट H और पार्ट I। अब देख लेते हैं इसका J पार्ट, जो कि इसका लास्ट पार्ट है। इसके अंदर इक्वेशन कुछ इस तरीके से दी हुई है, 2b/3 माइनस का 5 है, इक्वल्स टू के राइट साइड में 3 है। ठीक है, यहां से मेरे को इस b की वैल्यू जो है फाइंड करनी है। सबसे पहले इस माइनस के 5 को इक्वल्स टू के उस साइड में ले जाओ। इधर जो है इसका साइन माइनस का 5 है, ठीक है, माइनस है, तो इस नंबर के आगे का जो साइन होता है वो देखते हैं। तो इसका साइन माइनस है यहाँ पर, ऐसे 3 के आगे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब हमें प्लस है। तो पहले इस माइनस के 5 को इक्वल्स टू के उस साइड में लेके जाएंगे। 2b/3 एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू के राइट साइड में 3 तो था ही, प्लस का 5 और आ गया। अब 2b/3 कितने के इक्वल हो जाएगा, 8 के, 3 + 5 = 8। अब यहां से मेरे को इस b की वैल्यू चाहिए, मैं यहां से इसको दोबारा से लिख देती हूँ, ये क्वेश्चन है ना। ठीक है, अब यहां से मेरे को इस b की वैल्यू चाहिए। सबसे पहले क्या करो, इस 3 को इधर क्या ले जाओ, राइट साइड में। किस में जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, क्योंकि ये इधर डिवाइड में था उधर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। तो 2 भी हो जाएगा इक्वल्स टू 8 × 3। ठीक है, 8 दिया 24, तो 2 भी कितना हो जाएगा 24, 24, 8 3 = 24। अब b जो है ये 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, इधर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। तो b बराबर हो जाएगा 24/2। अब इसको काट दो तो कितना जाएगा 12 से, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 12। ये क्या है इसका आंसर। सिंपल इक्वेशन थी, माइनस का 5 उधर प्लस हो गया, ऐड करने के बाद 8 आएगा। अब यहां से पहले 3 को उधर मल्टीप्लीकेशन में ले जाओ, और जो 2 मेरा मल्टीप्लीकेशन में था वो डिवाइड में चले जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते थे, इसी का डायरेक्ट, यहाँ पर ये 2/3 इधर मल्टीप्लीकेशन में था, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तब भी यही आता। कैसे कर देते, b = हो जाता 8, इधर ये 2/3 पूरा जो फ्रैक्शन है मैं उसकी बात कर रही हूँ, इधर मल्टीप्लीकेशन का था, इधर ले जाके क्या हो जाता डिवाइड का, तो ऐसे आ जाता मेरे पास में। अब ये 2/3 था, इसको अगर हम लेके जाएंगे तो कैसे बन जाएगा 8 × 3/2, उल्टा हो जाएगा ना इसका, तो इसका उल्टा हो जाएगा, फिर से क्या आएगा 8 3 = 24/2। तो b = 24/2, कट के कितना आएगा फिर से 12। तो मेरे पास में सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, पहले मैं उसको मल्टीप्लाई में ले गई, ऊपर वाले को मैं नीचे ले गई डिवाइड में। ठीक है, सॉल्व करके 12 आ गया। या फिर आप इस पूरे के पूरे फ्रैक्शन को उधर ले जाओ, जो मेरा इधर मल्टीप्लीकेशन का था वो उधर जाके क्या हो जाएगा मेरे पास में डिवाइड का, फिर भी मेरे पास में वही आंसर आएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, एक एक करके मैंने उस तरफ ले जाया है और सॉल्व कर दिया है काटने के बाद। तो ये हमारे पास में लास्ट पार्ट जो कि मेरा J पार्ट था, उसका आंसर है 12, b = 12। ये हमारे पास में आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर्स। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करें।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।